अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है फैज अहमद फैज। हमने फैज अहमद फैज की गजल पढ़नी है। तो सबसे पहले हम फैज अहमद फैज का तारुफ पढ़ेंगे। फैज अहमद फैज 1910 में सियालकोट में पैदा हुए। तकसीम हिंद से पहले यानी पाकिस्तान बनने से पहले 1910 में ये सियालकोट में पैदा हुए और 1985 में ये लाहौर में इनका इंतकाल हुआ। अब सबसे पहले हम शायर का तारुफ पढ़ लेते हैं कि ये किस तरह के शायर हैं। 20वीं सदी के अजीम शायर हैं ये। देखें, अगर हम मशहूर व मारूफ शायरों का देखें, उनके बारे में मालूमात हासिल करें तो हमें दो तीन बड़े नाम खास तौर पर दिखाई देते हैं। एक है गालिब, एक है अल्लामा इकबाल और एक है फैज अहमद फैज। अगर 20वीं सदी के हवाले से देखा जाए तो 20वीं सदी में अल्लामा इकबाल का बहुत बड़ा नाम था और फैज अहमद फैज का बहुत बड़ा नाम था। अगर तकसीम हिंद से पहले और तकसीम हिंद के बाद इनको हम जो है तकसीम कर लें, तकसीम हिंद से पहले यानी पाकिस्तान बनने से पहले के जो बड़े शायर थे वो अल्लामा इकबाल थे और पाकिस्तान बनने के बाद जो बड़े शायर नमूदार हुए, जो जिन्होंने अपना नाम मनवाया, उनमें फैज अहमद फैज का नाम सरे फहरिस्त है। पाकिस्तानी अदब के अजीम तरीन शायर हैं ये, यानी 20वीं सदी के भी अजीम शायर हैं और पाकिस्तानी अदब के भी अजीम तरीन शायर ये है। इनसे मशहूर व मारूफ शायर कोई नहीं है। तरक्की पसंद इनकलाबी शायर हैं। तरक्की पसंद तहरीक से ये वाबस्ता थे। तरक्की पसंद जो तहरीक थी उससे इंस्पायर भी थे और उस तरह की शायरी भी करते थे, इनकलाबी शायरी करते थे। तरक्की पसंद तहरीक थी क्या, ये मैंने आपको बताया। तरक्की पसंद तहरीक के बानियों में शुमार होते हैं ये। तरक्की पसंद तहरीक क्या है? तरक्की पसंद तहरीक ये है कि जो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता लोग नहीं होते थे, दो तरह के अदब तख्लीक किए जाते थे। एक अदब बराए अदब और दूसरा अदब बराए जिंदगी। अदब बराए अदब वो लोग तख्लीक करते थे, अदब जो लोग तहरीक से वाबस्ता नहीं थे, तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता नहीं थे, ऐसे लोग अदब तख्लीक करते थे। अदब बराए अदब। अदब बराए अदब कौन सा अदब हुआ करता था? जिसमें लफ्जों की बुनत पर ख्याल रखा जाता था, लफ्जों की खूबसूरती का ख्याल रखा जाता था। लफ्ज कितने खूबसूरत हैं, इससे कितना अच्छा ख्याल पेश किया जा रहा है, बस इसके ऊपर जो है वो फोकस किया जाता था कि शेर कितना अच्छा है। यानी लफ्जों की बुनत का ख्याल रखा जाता था, वो अदब बराए अदब था। जबकि अदब बराए जिंदगी क्या होता है? अदब बराए जिंदगी, जब तरक्की पसंद तहरीक थी, वहां के जो तख्लीककार थे उनका ख्याल यह था कि अदब बराए अदब तख्लीक नहीं करना चाहिए बल्कि अदब बराए जिंदगी तख्लीक करनी चाहिए। अदब बराए जिंदगी क्या था? अदब बराए जिंदगी ये था कि जिससे लोगों को फायदा हो, जिससे लोगों की इस्लाह हो, जिससे लोगों के मकासिद पूरे होते हो, वो होता है अदब बराए जिंदगी। तो तरक्की पसंद तहरीक के जो लोग लिखने वाले थे वो अदब बराए जिंदगी तख्लीक किया करते थे, यानी जिससे लोगों की रहनुमाई हो सके। उसमें एक नाम फैज अहमद फैज का भी है जिन्होंने इनकलाबी शायरी पेश की। जुल्म और जालिम समाज के खिलाफ इन्होंने तवाना आवाज है इनकी, तवाना यानी ताकतवर, यानी जुल्म के खिलाफ ये बोले हैं, जालिम के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई है। सिर्फ कलम के जरिए नहीं उठाई बल्कि दुश्मन के सामने ये अमली तौर पर भी सामने गए, मुजाहिरे किए और जो है जेल का सामना इन्हें करना पड़ा, जिला वतनी का इन्हें यानी वतन से बाहर भी इनको भेज दिया गया। इस तरह के मजालिम भी इन्होंने सहे। सिर्फ कलम के जरिए इन्होंने जो है इनकलाब बर्पा नहीं किया बल्कि खुद भी मैदान में उतरे और अमली तौर पर भी इसका मुजाहिरा किया। दो तरह के लोग होते हैं, एक इनकलाब एसी में बैठ के, कमरे में बैठ के लिख रहे होते हैं शायरी के अंदर और लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि एक ऐसे होते हैं जो मैदान में खुद उतरते हैं और खुद को जाहिर करते हैं कि जो उनका लिख रहे हैं, यानी जाहिर और बातिन उनका एक होता है, जो उनके कलाम में होता है वही उनकी शख्सियत में होता है। तो फैज अहमद फैज की शख्सियत भी ऐसी थी कि उनके अल्फाज और उनकी शख्सियत दोनों में मुतजाद नहीं थे बल्कि दोनों एक ही थे। उनके अमल से भी वो साबित होता था, उनके कलाम से भी वही सब कुछ साबित होता था। सरमायादाराना निजाम और जागीरदाराना निजाम के ये मुखालिफ थे।
यानी इनकी नजर में सरमायादाराना निजाम, पहले क्या निजाम हुआ करता था कि जो अमीर है, सरमायादाराना निजाम और जागीरदाराना निजाम क्या होता था कि जो अमीर है वो अमीर तरीन होता जा रहा है और जो गरीब है वो गरीब तरीन होता जा रहा है, गरीब तर होता जा रहा है। इसके ऊपर उन्होंने मुखालफत का इजहार किया। ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने इस तरह के निजाम को निशाना बनाया। कम्युनिस्ट कहते हैं इश्तराकियत को। उस निजाम के इन्होंने, उस नजरियात के ये हामी शायर थे। यानी ऐसा निजाम था जिसमें गवर्नमेंट होती थी, गवर्नमेंट जो है वो जो बेरोजगार लोग हैं उनको पैसे मुहैया करते थे, उनसे काम लिया जाता था और गवर्नमेंट ही उनको हर चीज, हर फैसिलिटेट करती थी, उनको चीजें जो है वो मुहैया करती थी। इस तरह के निजाम को इन्होंने पसंद किया ताकि गरीब तबका भूखा ना मरे, बल्कि उनकी इमदाद के लिए गवर्नमेंट अवेलेबल हो, मौजूद हो। इंसान दोस्ती पर इनको लेनिन अवार्ड जो है वो मिला, वो प्राइज इनको मिला, इनको निशान इम्तियाज भी मिला। तो इनकी शख्सियत ऐसी थी, इनकी शायरी ऐसी थी कि इनको जो है इनामात से भी नवाजा गया। रावलपिंडी साजिश केस में गिरफ्तारी हुई इनकी। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सच बात कहते थे, हक बात कहते थे, जालिम के सामने हक बात कहने का हौसला रखते थे, सच बात कहने के बाद अपनी बात से नहीं फिरते थे, चाहे उसके लिए इनको किसी भी किस्म के मजालिम का सामना करना पड़े। तो रावलपिंडी साजिश केस भी इसी हवाले से है कि ये हुकूमत जो थी उसके खिलाफ बोलते थे, आवाज उठाते थे। हुकूमत ने आवाज बंद करने के लिए इन पर एक केस जो है वो दायर कर दिया, जो रावलपिंडी साजिश केस था। उसके लिए इनको जेल का सामना भी करना पड़ा। इनको सजाए मौत तक जो है सजा दी गई, यानी संगीन सजा के तौर पर इनको संगीन सजा भी दी गई जो सजाए मौत थी। और इनके साथ मुआहदा किया गया कि अगर आप अपनी बात से फिर जाएं, अगर आप हमारे खिलाफ ना बोलें तो हम आपको बरी कर देंगे और आजाद कर देंगे। लेकिन आपने कहा हक और सच का साथ दूंगा, चाहे मुझे किसी भी जो है वो सजा का सामना करना पड़े। ऐसे में जब इस तरह की बात हुई तो हुकूमत बदल गई। हुकूमत बदलने के बाद इनको जो है वो बरी कर दिया गया। आगे आ जाता है महबूब के पर्दा में जाबिर हुक्मरानों से खिताब। बहुत से लोग हैं जो इनकी तशरीह करते हुए इनकी रोमानवियत को जाहिर करते हैं, सिर्फ और सिर्फ रोमानवी तशरीह करते हैं, जबकि इनकी गजल के हवाले से, इनकी नज्म के हवाले से, इनकी शायरी के हवाले से, इनकी शायरी में दो पहलू निकलते हैं, एक महबूब और दूसरा वतन। यानी अगर इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, अगर ये कहा जाए कि फैज अहमद फैज का महबूब उनका वतन है। महबूब के पर्दे में जाबिर हुक्मरानों से खिताब करते हैं। ये अपनी शायरी के अंदर देखिए महबूब कैसा होता है, गरूर, अना, तकब्बुर उसमें होता है, पत्थर दिल होता है, मजालिम ढाने वाला होता है। तो महबूब वो कहते हैं, असल में क्या है, वो हुकूमत को रहे होते हैं, क्योंकि हुकूमत के अंदर भी वही चीजें होती हैं, गरूर, अना, तकब्बुर, पत्थर दिल होना। तो वो अपनी शायरी के अंदर जहां जहां रोमानवियत उनके यहां पर पाई जाती है, वहीं पर उस शेर से हुक्मरानों के खिलाफ भी बात निकलती है। यानी इनके हर शेर में दो तरह के मफहूम निकलेंगे, एक महबूब के हवाले से और एक वतन के हवाले से। तो वतन से मोहब्बत इनकी शायरी में नजर आती है। बागियाना इनका लहजा है, यानी जो इनके दिल में है वही इनकी जुबान में है और इनकी जुबान पर है। और दुश्मन हो, हुकूमत हो या कोई भी हो, उनके मजालिम से ये नहीं डरते, बल्कि सच कहने के हवाले से ये बिल्कुल दरेग नहीं करते। जो इनके दिल में है वो इनकी जबान पर होता है। अब हम इनकी शायरी का जो है वो मुताला करते हैं। सबसे पहला शेर है इनका, ना गवाओ नावके नीम कश, ना गवाओ नावके नीम कश, दिल रेजा रेजा गवा दिया, जो बचे हैं संग समेट लो, तने दाग दाग लुटा दिया। यहां पर शायर क्या कहता है, ना गवाओ, ना जाया करो, नावके नीम कश। नावक किसे कहते हैं, नावक कहते हैं तीर को, नीम कश आधा खींचा हुआ, आधे खींचे हुए तीर को जाया मत करो, ये इसका लफ्जी मतलब बन गया। जो बचे हैं संग समेट लो, तने दाग दाग लुटा दिया, यानी जो मेरा जिस्म है ये पहले ही जख्मों से छलनी है,
पहले ही ये जख्मों से चूर है, तो अपने जो पत्थर हैं उनको जमा कर लो, मेरे जिस्म पर जाया करने की इसको जरूरत नहीं है। ये तो है इसका लफ्जी मतलब। यहां पर शायर असल में कहना क्या चाह रहा है, ना गवाओ नावा के नीम कश दिल रेजा रेजा गवा दिया। यहां पर वो अपने हुक्मरानों से, उन लोगों से मुखातिब है जो लोग जुल्म ढा रहे हैं। वो क्या कहता है, ना गवाओ नावा के नीम कश, अपने आधे खींचे हुए तीर मुझ पर जाया मत करो। देखिए जो तीर पूरा खींचा जाता है और दुश्मन पर हमला किया जाता है, वो तीर आर पार हो जाता है और उसमें इलाज के मौके मौजूद हैं और तकलीफ में भी कमी होती है। जबकि जो आधा खींचा हुआ तीर होता है वो जब जिस्म पर लगता है तो वो आधा तीर बाहर होता है, आधा अंदर होता है और वो ज्यादा तकलीफ का बायस बनता है। तो वो शायर क्या कहता है, ना गवाओ नावा की नीम कश, ए मेरे दुश्मनों, ए हुकूमत वालों, ए गैर मुस्लिमों, यानी कोई भी है, जो भी दुश्मन है, मुल्क का जो भी दुश्मन है, चाहे वो उनकी अपनी हुकूमत हो, चाहे वो गैर हो, चाहे वो अंग्रेज हो, उनके खिलाफ वो बात कर रहे हैं, ना गवाओ नावा की नीम कश, मुझ पर अपना आधा खींचा हुआ तीर जाया मत करो। अब क्यों जाया मत करो, क्योंकि तुम्हारे तीरों से, तुम्हारे पत्थरों से, तुम्हारे जुल्म सितम से मैं सच और हक का साथ छोड़ने वाला नहीं हूं। मैंने अपना हक और सच का साथ देना है, चाहे जितने मर्जी मजालिम ढालो। इसका मतलब है कि तुम्हारे वो तीर जाया हो जाएंगे, तो मुझ पर जाया मत करो। ना गवाओ नावा के नीम कश, दिले रेजा रेजा गवा दिया, कि मैं पहले ही जख्मों से छलनी हो चुका हूं, मेरा दिल पहले ही रेजा रेजा हो चुका है। आगे वो क्या कहता है, जो बचे हैं संग समेट लो, तने दाग दाग लुटा दिया। जो तुमने मुझ पर पत्थर जाया करने हैं वो भी मत करो, बल्कि उनको समेट लो, क्योंकि तुम्हारे जुल्म सितम से मैं हक और सच का साथ छोड़ने वाला नहीं हूं, फिर ये तुम्हारी सारी चीजें जाया हो जाएंगी। ये तो था हुकूमत के हवाले से, वतन की मोहब्बत में इनका शेर। और अगर इसी को रोमानवी अंदाज से देखा जाए तो महबूब की आंखों से जो तीर बरस रहे हैं उसके हवाले से बात की जा रही है कि मुझ पर अपना तीर जो है वो जाया मत करो, तुम्हारे पहले ही मुझ पर इतने जुल्म सितम हो चुके हैं कि मैं उससे छलनी हो चुका हूं और मैं मोहब्बत से फिरने वाला नहीं हूं। लेकिन असल इसका मफहूम यही है जो वतन के हवाले से होगा। इसके अगर हवाला जाती अशार की तरफ आए तो पहला शेर है, नजर लगे न कहीं उसके दस्ते बाजू को, नजर लगे न कहीं उसके दस्ते बाजू को, ये लोग क्यों मेरे जख्मे जिगर को देखते हैं। एक और शेर देखें, मीर उन नीम बाज आंखों में, जैसे मैंने आपको बताया था रोमानवी अंदाज, जो मैंने महबूब की आंखों के हवाले से बात की थी कि उनकी आंखों से जो तीर बरस रहे हैं, जो वो आंखों से वार कर रहे हैं, उस हवाले से शेर है रोमानवी अंदाज, मीर उन नीम बाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। एक शेर और देखें, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीम कश को, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीम कश को, ये खलिश कहां से होती जो जिगर के पार होती। दूसरा शेर पढ़ते हैं, मेरे चार अगर को नवीद हो सफे दुश्मना को खबर करो, वो जो कर्ज रखते थे जहां पर वो हिसाब आज चुका दिया। यहां पर शायर क्या कह रहा है, मेरे चारागर को नवीद हो, चारागर कौन होता है, यानी जख्मों पर मरहम रखने वाला, मसीहा, दोस्त, हमदर्द, दिलजोई करने वाला, उसकी तरफ इशारा है। मेरे चारागर को नवीद हो, नवीद हो यानी खुशखबरी सुना दो, खुशखबरी दे दो, सफेद दुश्मना को खबर करो, जो मेरे दुश्मन हैं उनको भी खबर कर दो। क्या खबर करनी है, दो दोस्तों को और दुश्मनों को, वो जो कर्ज रखते थे जान पर वो हिसाब आज चुका दिया, यानी हमने अपनी मकसद की खातिर जान दे दी है। अब मेरे दोस्त, मेरे अहबाब, मेरा अच्छा सोचने वाले, मेरी दिलजोई करने वाले, मेरी ढारस बंधाने वाले, मुझे सब्र की तलकीन करने वाले, मेरे कंधे पर हाथ रखने वालों को ये कह दो कि मैंने अपने मकसद की खातिर जान दे दी है। तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि मैं पीछे नहीं हटा, मैंने हक और सच का साथ नहीं छोड़ा, और हक और सच का साथ देते हुए मैंने अपनी जान का नजराना पेश करने से भी दरेग नहीं किया। तो उनको खुशखबरी सुना दो कि मैंने अपना कर्ज चुका दिया है और अब तुम्हें मुझसे हमदर्दी करने, मेरी ढारस बंधाने करने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने अपनी जान दे दी है।
तो और मैं उस पर पूरा उतरा हूं, इसलिए तुम खुश हो जाओ। और दुश्मन किस लिए, दुश्मनों को खबर किस लिए कर दो कि ऐ मेरे दुश्मनों, मैंने अपने हक और सच के लिए जान की कुर्बानी दे दी है। तुम जो है मुझ पर मजालिम ढाते रहे हो, अब तुम्हें मजालिम ढाने की जरूरत पेश नहीं आएगी, क्योंकि मैंने हक और सच का सामना किया है और उसका साथ दिया है। तुम्हारे मजालिम सहे हैं, मैंने तुम्हारे मजालिम के डर से पीछे नहीं हटा और आखिरकार अपनी जान का नजराना पेश कर दिया है। तो अब तुम्हें मुझ पर मजीद वार करने की, साजिशें करने की, जुल्म सितम करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। तो दोनों मेरे दोस्तों को और मेरे दुश्मनों को इस हवाले से खबर कर दो कि अब इन चीजों की जरूरत पेश नहीं आएगी, बल्कि मैंने अपने जो जीने का हक था वो अदा कर दिया है, अपना कर्ज जो है वो अदा कर दिया है, जो मुझ पे फर्ज था मैंने उसको पूरा कर दिया है, अपनी जान का नजराना पेश कर दिया है। इस हवाले से शेर देखिएगा, फर्जे निगाहे यार अदा कर चुके हैं हम, फर्जे निगाहे यार अदा कर चुके हैं हम, सब कुछ निसार राह वफा कर चुके हैं हम। एक शेर और देखें, खेल कोई ना उम्र भर खेले, खेल कोई ना उम्र भर खेले, हम जो खेले तो जान पर खेले। एक शेर और देखिएगा, मैं तुम्हें जिंदगी नहीं कहता, तुम मुझे जिंदगी से प्यारे हो। अब यहां पर क्या है, मैंने आपको बताया था एक शेर के दो मफाहिम निकलेंगे। वतन के हवाले से हमने मफहूम देख लिया, इस शेर को देखें, इसमें क्या है, रोमानवियत है, यानी महबूब के हवाले से है कि ऐ मेरे महबूब, मैंने तुम्हें पाने के लिए तुम्हारी ख्वाहिश में, तुम्हारे कुर्ब में, तुम्हारी मोहब्बत में जो कर्ज अदा करना था वो मैं कर चुका हूं। तुम्हारी मोहब्बत को निभाते हुए मैं अपनी जान से भी जो है वो गुजर चुका हूं, मैंने वो हक अदा कर दिया है। तो इस हवाले से है, मैं तुम्हें जिंदगी नहीं कहता, तुम मुझे जिंदगी से प्यारे हो। अब देखिएगा तीसरा शेर, उम्मीद है कि आपको दो शेर समझ आए होंगे। तीसरा शेर देखें, करो कद जबी पर सरे कफन, मेरे कातिलों को गुमा ना हो। करो कद जबी पर सरे कफन, मेरे कातिलों को गुमा ना हो, कि गरूर इश्क का बाकपन पसे मर्ग हमने भुला दिया। करो कज जबी पर सरे कफन, करो कज जबी, कज क्या होता है, टेढ़ा करना, तिरछा करना। जबी, जबी कहते हैं माथे को, यहां पर सर के मानों में इस्तेमाल किया गया है। करो कज जबी पर सरे कफन, सरे कफन, कफन का सिरा, यानी मेरे सर पर, शायर किससे मुखातिब है, अपने दोस्तों से, अपने अजीजों अकारिब से, अपने रिश्तेदारों से, अपने घर वालों से, कि मैं मर चुका हूं, मेरे कफन का सिरा मेरे माथे पर, मेरे सर पर तिरछा कर दो। लफ्जी मतलब इसका यह है, करो कज जबी पर सरे कफन, यानी मेरे माथे पर, ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे हमदर्दों, कफन का सिरा तिरछा कर दो। मेरे कातिलों को गुमा ना हो, मेरे कातिलों को ये ख्याल ना हो, ये अंदाजा ना हो, क्या अंदाजा ना हो, कि गरूर इश्क का बाकपन। बाकपन क्या होता है, आन बान शान। यहां पर क्या है कि गरूर इश्क का बाकपन पसे मर्ग हमने भुला दिया, यानी पसे मर्ग क्या है, मरने के बाद। मेरे दुश्मनों को यह खबर ना हो, यह अंदाजा ना हो कि जो मेरी जिंदगी में मेरी शान शौकत होती थी, गरूर होता था, मुझे जो मेरा एक अंदाज होता था, खास अंदाज जो हुआ करता था, उसको मरने के बाद मैंने तर्क कर दिया है, मैंने भुला दिया है, मैं राह रास्त से हट चुका हूं। मेरे दुश्मनों को यह गुमान नहीं होना चाहिए, बल्कि मैं हक और सच के रास्ते पर लड़ते हुए जान दे दी है, मैंने हक और सच का साथ दिया है और उसका साथ नहीं छोड़ा, और हक और सच पर लड़ते हुए मैंने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया है। अब मरने के बाद मेरे कफन का सिरा मेरे माथे पर तिरछा कर देना, ताकि अगर मेरे दुश्मन मुझे देखें तो ये अंदाजा हो उन्हें कि ये तो मरने के बाद भी अमर हो गया है, मरने के बाद भी इसका अंदाज नहीं बदला, मरने के बाद भी इसका वही अंदाज, वही आन बान, वही शान मौजूद है, वही जो है वो बाकपन इसका मौजूद है जैसा जिंदगी में हुआ करता था, मरने के बाद ये बदला नहीं है। उम्मीद है कि ये शेर समझ आया होगा। इसका हवाले का शेर देखें, गरूरे गुल बदन कायम रहेगा, ये अपना बाकपन कायम रहेगा। एक शेर और देखें, अब भी दिमाग दोस्तों अपना है अर्श पर,
अब भी दिमाग दोस्तों अपना है अर्श पर, गो आसमान खाक में हमको मिला दिया। एक शेर और देखे, जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। यहां पर अगला शेर, उधर एक हर्फ के कुश्तनी यहां लाख उज्र था गुफ्तनी। जो कहा तो सुन के उड़ा दिया, जो लिखा तो पढ़कर मिटा दिया। यहां पर क्या कहता है, उधर एक हर्फ के कुश्तनी। उधर एक हर्फ है, उधर किधर, हुकूमत की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, अंग्रेजों की तरफ से, या फिर वो हुकूमत जिन्होंने हक और सच का साथ नहीं दिया, पाकिस्तान बनने के बाद भी मजालिम ढाए लोगों पर, और जिन बुनियाद पर पाकिस्तान बना था उनका साथ नहीं दिया, यानी वो हुकूमत, ऐसी हुकूमत पर तंज करते हुए वो बात करते हैं कि उधर एक हर्फ के कुश्तनी, अगर मैं हक और सच का साथ देता हूं तो मेरे खिलाफ हुक्मरान क्या कहते हैं, कुश्तनी, यानी इसको कत्ल कर दो, इसका सर धड़ से अलग कर दो। उधर एक हर्फ के कुश्तनी, यानी हुकूमत की तरफ से एक ही हर्फ है कि इसको कत्ल कर दो, इसको खत्म कर दो। और आगे क्या कहता है, यहां लाख उज्र, यहां लाख उज्र था गुफ्तनी। यहां पर लाख उज्र थे, वजूहात थी, गुफ्तनी गुफ्तगू की, यानी मेरे पास लाख उज्र थे, लाख वजूहात थी, अपना ऐसे करने की वजूहात थी कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं हक और सच का साथ क्यों दे रहा हूं, जिस रास्ते पर मैं खड़ा हूं यह हक और सच का है। मेरे पास लाख वजूहात थी, लाख रीजंस थे उनको कायल करने के, लेकिन मेरी बात ही सुनी नहीं गई, बल्कि साफ कहा जा रहा था कि इसको कत्ल कर दो। आगे क्या कहता है, जो कहा तो सुन के उड़ा दिया। मैंने हक और सच की बात अगर की तो वो एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दी गई, जो लिखा तो पढ़ के मिटा दिया, यानी अगर मैंने लिखकर कोई तहरीर भी भेजी तो उसको नजरअंदाज कर दिया गया, बल्कि मेरे हक और सच को सही नहीं समझा गया। हक और सच पर मेरे डटे रहना उनको खटक रहा था, इसलिए उन्होंने कहा कि इसको मार दिया जाए। लेकिन मैंने हक और सच का साथ नहीं छोड़ा, मैंने बहुत सी बातें उन्हें की, बहुत कुछ लिखकर भेजा, लेकिन मेरी बातों पर कान नहीं धरे गए, क्योंकि ताकत उनके पास थी। अगर महबूब के हवाले से इस शेर को देखा जाए तो यही बात है कि मेरा महबूब जो है वो मेरी बात नहीं सुनता, उसको जो भी कह दो वो उसको नजरअंदाज कर देता है। मेरे पास लाख उज़्र हैं, लाख वजूहात हैं उससे मोहब्बत करने की, लेकिन उसके जुल्म और सितम मुझ पर जो होते हैं उस हवाले से मेरे पास बहुत सी बातें हैं कि तुम मुझ पर गलत जुल्म और सितम कर रहे हो, लेकिन अफसोस मेरा महबूब मेरी बातों पर कान नहीं धरता। चौथे शेर के हवाला जाती शेर देखें, इतने जालिम न बनो कुछ तो मुरव्वत सीखो। इतने जालिम न बनो कुछ तो मुरव्वत सीखो, तुम पे मरते हैं तो क्या मार ही डालोगे हमें। एक शेर और देखें, मेरी फरियाद वो नहीं सुनता, मेरी फरियाद वो नहीं सुनता, इतनी जहमत भी वो नहीं करता। अब शेर नंबर 5 हम पढ़ते हैं, जो रुके तो कोहे गिरा थे हम, जो चले तो जान से गुजर गए। जो रुके तो कोहे गिरा थे हम, जो चले तो जान से गुजर गए। रहे यार हमने कदम कदम, तुझे यादगार बना दिया। जो रुके तो कोहे गिरा थे हम, कोह किसको कहते हैं, पत्थर को, गिरा कहते हैं भारी को। जो रुके तो कोहे गिरा थे हम, यानी जब हम रुक गए अपने दोस्तों के लिए, अपने साथियों के लिए, अपने वतन के लोगों के लिए, किसी हक और सच के रास्ते में हम डट गए, तो हम एक भारी पत्थर की तरह थे। तो हम क्या थे, कोहे गिरा थे, यानी भारी पत्थर की तरह थे, जो चले तो जहां से गुजर गए। और जब किसी मकसद की खातिर हम उन लोगों के साथ चले तो फिर हमें कोई रोक नहीं सका। तो फिर क्या हुआ, जो चले तो जान से गुजर गए, तो अपनी जान का नजराना पेश करने से भी हमने दरेर नहीं किया। रहे यार हमने कदम कदम, तुझे यादगार बना दिया। रहे यार, यानी रहे यार क्या है, देखिए वो लोग जो आपके साथ चल रहे हैं, जो आपके साथ चल रहे हैं और आप हक और सच का साथ देते हुए
जान दे देते हैं, उसके बाद जो आपको जिंदा रखते हैं, जो आपको अल्फाज में जिंदा रखते हैं, जो आपको तारीख में जिंदा रखते हैं, यानी दुनिया, बाकी लोग, तो वो क्या है, उनकी तरफ इशारा है। रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया, यानी निशानी के तौर पर जिंदा रखा। तो शायर उस तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो लोग हक और सच का साथ देते हुए डट जाते हैं एक भारी पत्थर की तरह के, उनको कोई हिला ना सके, और जब किसी मकसद की खातिर चलते हैं तो उनको कोई भी ताकत रोक नहीं सकती, यहां तक कि वो अपनी जान का नजराना पेश कर देते हैं। मरने के बाद भी वो खत्म नहीं होते बल्कि वो अमर हो जाते हैं, और उनको रहे यार यानी दुनिया उनको हमेशा जिंदा रखती है। तबसरों में, कहानियों में और तहरीरों में और यादों में, हर हवाले से उनको जिंदा रखा जा सकता है। जैसे कि हजरत इमाम हुसैन की मिसाल ले लीजिए कि हजरत इमाम हुसैन ने हक और सच का साथ दिया, जालिम के सामने नहीं झुके, हक और सच का साथ देते हुए उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया, और आज भी वो जिंदा व जावेद हैं। अगर इसको जो है इश्क के हवाले से देखा जाए तो इश्क के रास्ते में बहुत सी रुकावटें आती हैं। आपको पता है ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, पहले से पता होता है। तो आशिक जो है वो तमाम मजालिम सहता है, दुख तकलीफें सहता है, इश्क करता है तो उस पर डट जाता है एक भारी पत्थर की तरह के, उसको कोई हिला नहीं सकता। और जब इश्क के रास्ते में चलता है तो फिर जितनी भी तकलीफें आती हैं वो उनका सामना करता है, यहां तक कि अपनी जान से हाथ धो बैठता है, उसमें भी उसको राहत और सुकून मिलता है। शेर देखिएगा कि जहर के जाम हैं बहुत सारे, जहर के जाम हैं बहुत सारे, सच के इल्जाम हैं बहुत सारे। एक शेर और देखें, खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ्फुज की कसम खाई। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।